दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकले एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर। और आज मेरा मुद्दा है हेलमेट, रक्षक या भक्षक। जी हाँ दोस्तों, हेलमेट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं उन सभी दोस्तों को जो पहली बार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, बात है हेलमेट की। जो हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते समय, बाइक चलाते समय, साइकिल चलाते समय पहना जाता है, उसकी अनिवार्यता क्यों है? क्या जरूरी है उसे पहनना या एक वो बोझा है? इस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है दोस्तों कि हेलमेट हम क्यों पहने और ये नियम क्यों बनाए हैं, नहीं पहनने पर क्यों हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। दोस्तों, इस छोटी सी बात के ऊपर मैं आपसे 2-4 मिनट बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हर देश में जिस देश के भी नागरिक होते हैं, उस देश की अपने नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे उस देश के नागरिकों की वो पर्टिकुलर देश कैसे सुरक्षा करेगा। नागरिक उस देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाता है। उसी कड़ी में हमारे भारतवर्ष में भी एक कानून बनाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट, जो 1998 के अंदर बना। उसमें यह तय किया गया कि अनिवार्य रूप से जब भी कोई बाइक चलाएगा तो हेलमेट पहनना पड़ेगा। उस एक्ट के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि पहले तो उसे समझाया जाएगा और नहीं समझ में आने पर, बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझेगा तो पेनल्टी के रूप में आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। जो आर्थिक दंड उस समय एक नॉमिनल 100 रुपीज हुआ करता था, फिर बढ़ा के 1000-2000 रुपीज किया गया। बात पैसे की नहीं है, बात उस हेलमेट की है कि हम हेलमेट क्यों लगाएं। दोस्तों, कई रीजन है हेलमेट लगाने की। यदि आपने सुना हो, कई देश ऐसे हैं जहां पर साइकिल चलाते समय भी हेलमेट लगाना जरूरी है। उसमें न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर अनिवार्य रूप से साइकिल चलाते समय भी हेलमेट पहनना जरूरी है, वरना उस कानून के तहत उनके ऊपर 50 अमेरिकन डॉलर से 1000 अमेरिकन डॉलर का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये कानून उस देश के अंदर 1994 में बनाया गया। देखिए कितने अवेयर हैं वे लोग, कितने जागरूक हैं वे लोग, जो साइकिल चलाते समय भी दुर्घटना होने के अंदेशे को रोकने के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनते हैं। और आंकड़े ऐसे बताते हैं दोस्तों, वहां पर लोग 95% हेलमेट का उपयोग करते हैं। अब हमारे देश के अंदर बात करें, जब ये अमेंडमेंट तो लाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट तो बना दिया गया, लेकिन अभी भी कई राज्यों में ये अनिवार्य रूप से इसकी पालना नहीं की जाती। अनिवार्य रूप से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी पालना नहीं की जाती। बहुत सारे राज्य इसके अंदर अभी भी शिथिलता बरत रहे हैं दोस्तों। लेकिन जरूरी है क्यों? जरूरी इसलिए है कि जब आप सड़क पे जा रहे हो तो किसी भी दुर्घटना के अंदेशों को रोका जा सकता है दोस्तों। या फिर उस दुर्घटना से होने वाली कई बार अपंगता, आदमी की मृत्यु तो ना होती है, कई बार तो मौत हो जाती है, और कई बार मृत्यु ना होकर वो व्यक्ति अपंग बन जाता है। उसको रोकने के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है दोस्तों। और कई राज्यों में और कई जगहों पर तो डबल हेलमेट का प्रावधान है। आगे बैठ चलाने वाला भी और उसके पीछे बैठने वाला भी, दोनों के हेलमेट बहुत जरूरी है दोस्तों, और होने भी चाहिए। क्यों ना? बाइक पे तो दोनों ही बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दुर्घटना आगे वाले के साथ में ही होगी, पीछे वाले के साथ में नहीं हो, ऐसा तो कहीं नहीं। इसलिए दोनों के हेलमेट होने जरूरी है, ऐसा प्रावधान है और होना भी चाहिए। हेलमेट नहीं लगाने की कुछ छूट भी है दोस्तों उन लोगों को जो पगड़ी पहनते।
जैसे हमारे सिख भाई हैं जो पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं लगाया जा सकता, और हेलमेट जो सुरक्षा करता है वो सुरक्षा पगड़ी भी करती है। इसलिए ऐसे कुछ लोगों को विशेष प्रावधान में हेलमेट पहनने की उन्हें छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हेलमेट को बोझाना सच है। हेलमेट हमारी सुरक्षा करता है, हमारी जान की हिफाजत करता है, और व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है ये तो उस परिवार से पूछिए जिस परिवार के अंदर इस हेलमेट के न पहनने की वजह से मौत हुई। उस घर परिवार में पूछिए जिसने अपना लाडला खोया हो या लाडली खोई हो, जिसने भूल से हेलमेट ना पहने। अब कई बार ये होता है हेलमेट तो होता है और हाथ में डाल देते हैं और ऐसे चलाते गाड़ी। कई बार हेलमेट होता है ऊपर की तरफ ऐसा आगे लटका हुआ होता है। कई बार हेलमेट होता है लेकिन पैरों में पड़े रहता है, गाड़ी के बाइक के आगे पैरों में रख लेते हैं, सीट के ऊपर रख लेते हैं। तो ऐसे हेलमेट से क्या मतलब? हेलमेट की क्वालिटी भी निर्धारित की गई। अच्छा हेलमेट ISI मार्क का होना चाहिए, उसका वजन भी निर्धारित है, कम से कम 1.25 किलो वजन का हेलमेट होना भी चाहिए। मापदंड के अनुसार 1.2 kg का हेलमेट होना चाहिए। वजन सिर पे जरूर रहेगा, लेकिन वो बोझ नहीं समझकर उसको सुरक्षा की दृष्टि से अपनाएं, फिर वो बोझ नहीं लगेगा। हेलमेट के आगे जो कांच आता है वो पारदर्शी होना चाहिए, सांस लेने में सुविधा रहे। ये सारी चीजें देखकर आप हेलमेट खरीदें। कहीं ऐसा नहीं कि वो रक्षक की जगह भक्षक बन जाए, ये चीज सोचने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपने पैक कर दिया, आप सांस नहीं ले रहे, दम घुट रहा है, तो फिर तो देखिए, अब मैं उस शब्द को क्या कहूं, तो फिर आप कहेंगे कि हेलमेट रक्षक कहां हुआ, वो तो भक्षक बन गए। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान करें आप दोस्तों। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 1-2 एक्सीडेंट जो मैंने अपनी आंखों से देखे वो आपके सामने रख रहा हूं। एक सड़क पर मैं जा रहा था दोस्तों, और मेरे आगे बाइक के ऊपर 2 मित्र बैठे थे। एक मित्र जो आगे राइड कर रहा था उसके हेलमेट पहना हुआ था, जो पीछे बैठा हुआ था उसके हेलमेट नहीं पहना हुआ था दोस्तों। पास में से एक ट्रक निकल रहा था, ट्रक के नीचे एक पत्थर आया, पत्थर उस पहिए से स्लिप मार के ऐसे जंप करके पीछे वाले लड़के के सिर पे यहां जाके लगी, और यहां लगते ही वो एकदम हिला और बाइक से नीचे गिरी, दोनों ही नीचे गिरे। जो लड़का हेलमेट पहना हुआ था वो भी पत्थर से जाके उसका सिर लगा, और जिसके नहीं पहनी हुई थी उसके तो चोट पहले से लगी, तो वो नीचे गिरते उसकी एट ए टाइम मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो पहना हुआ था वो पत्थर पर गिरा, उसकी चोट भी नहीं लगी, हेलमेट की वजह से सिर बच गया। तब दोस्तों वहां एक सोचने की बात कि जिस पीछे भी जो बैठा था लड़का, यदि वो हेलमेट पहन के बैठा होता तो जो स्लिप हुआ पत्थर जो यहां आके लगा, शायद उससे वो बच सकता था। पत्थर हेलमेट से टकरा कर नीचे गिर जाता और गंभीर चोट भी नहीं लगती। कई बार ये होता है पत्थर लगने से आदमी कोमा में चला जाता है। यहाँ चोट लगने से आदमी कोमा में, मौत तो नहीं होती लेकिन कोमा में चला, ऐसी अपंगता भी क्या काम की। ये सब सुरक्षा की दृष्टि से जो नए नए जो सरकार कानून बनाती, हमें सरकार का सहयोग देना चाहिए हर बने हुए कानून के अंदर, क्योंकि कानून बनाने से कानून की पालना नहीं होती। जब तक कि हर नागरिक उस कानून की पालना नहीं करेगा तब तक कानून बना हुआ सार्थक नहीं हो सकता। अच्छे नागरिक होने के नाते हमें पूर्ण रूप से हमारे देश का सहयोग करना चाहिए, और देश के जितने भी जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि हमने हेलमेट नहीं पहना, 200, 400, 500 रुपए देके हम छूट जाएंगे। वो 500 रुपए का आर्थिक दंड देकर तो आप छूट गए उस समय, लेकिन जिस समय आपके कभी गंभीर चोट लग गई दोस्तों, और जब वो दंड प्राप्त हो गया तो फिर उससे कैसे बचेंगे, ये सोचने की जरूरत है दोस्तों। मैं बात जो समझाना चाह रहा था कि हेलमेट क्यों जरूरी है, शायद आपके समझ में आ गया हो गया। तो मेरे सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि जब भी आप राइड करें, बाइक राइड करें, साइकिल राइड करें, हेलमेट जरूर पहने दोस्तों। बिना हेलमेट के घर से नहीं निकलें, और आपके अपने प्रियजन को निकलने भी न दें। हेलमेट पहन के ही जाए, आप भी पहने और औरों को भी पहनाएं। ये बोझ नहीं, ये आपकी सुरक्षा है। इसे अनिवार्य रूप से अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। इसी संदेश के साथ में
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।